और ये बड़ी खबर उत्तराखंड से है, उत्तरकाशी से, जहां बड़कोट में बादल फटा है। और उत्तरकाशी के बड़ोट में बादल फटने के बाद कहा जा रहा है कि चारों ही तरफ पानी पानी है। कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। मुख्य मार्गों पर पहाड़ का मलबा आ चुका है। रेस्क्यू टीमों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया है। और खबर यह है कि बड़कोट के एक नहीं बल्कि कई गांवों पर आसमान से आफत बरसी है। इस मलबे की तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात बादल फटने के बाद हो जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि तमाम छोटे छोटे रास्ते जो बताए जा रहे थे, वहां पर जबरदस्त तरीके से बादल फटने के बाद मलबा आया है। इसीलिए कई जगहों से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। जानकारी ये है कि ये सिर्फ कोई एकाध गांव नहीं है, कई गांवों पर यह आफत बरसी है। कल रात से ही जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही थी और उसके बाद आधी रात को जानकारी मिली है कि कई गांवों के ऊपर फटा है ये बादल। मौसम विभाग द्वारा लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में अलर्ट जारी है और इसी के चलते उत्तरकाशी के यमुनोत्री क्षेत्र में, यानी कि यमुनोत्री नेशनल हाईवे के सिलाई बैंड पर आज 3 बजे के आसपास बादल फटने की घटना हुई है, जिसमें आधा दर्जन से भी अधिक लोगों के हताहत होने की सूचना है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसको अभी पुष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के द्वारा 6 से 7 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं। अभी हम यमुनोत्री नेशनल हाईवे के उस हिस्से पर खड़े हैं जहां से महज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर वो हादसा हुआ है, लेकिन लैंडस्लाइड तमाम जगहों पर हुआ है। इस वजह से आवागमन बिल्कुल बाधित है। हम लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाएं किस तरह से ये कुथनौर के पास का एरिया है। ये कल रात की हुई भीषण बारिश से पूरा सड़क का ये हिस्सा बह गया है। साथ में जो यमुना जी है, यमुना जी प्रबल वेग में बह रही है। आप ये देख सकते हैं, एक एनडीआरएफ का ये वाहन आ रहा है। ये सर्च एंड रेस्क्यू करने के बाद, यानी कि इसके जो एनडीआरएफ के जो कर्मी हैं वो वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। ये ट्रक चूंकि आगे नहीं जा पाया, इसलिए ये वापस आ गया है। कुल मिलाकर के स्थिति यमुनोत्री नेशनल हाईवे के सिलाई बैंड के पास भयावह बनी हुई है। जो घटना स्थल है वहां तक पहुंच पाना भी बहुत दुश्वारियों भरा है, यानी कि बहुत ज्यादा रिस्की है। इस वजह से एहतियातन यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है, स्थानीय प्रशासन है, उनके द्वारा वाहनों को रोका गया है। आगे बिल्कुल किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। और देखिए जरा किस तरीके से, सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है, बागेश्वर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, लोकल प्रशासन है, लगातार वो कोशिश करता है कि जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके, लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। और ये मलबे के ढेर को देखकर आप सोचिए कि किस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। पानी पानी सब कुछ नजर आएगा। नदियों का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आसपास का जो निचला एरिया है पूरी तरह से डूबा हुआ है। और देखिए जरा किस तरह के हालात हैं। घाट डूबे हुए हैं, लोगों के घर डूबे हुए हैं। बागेश्वर उत्तराखंड की तस्वीरें, सरयू नदी में उफान है। और आपको ये भी बता दें कि जबरदस्त तरीके से रेवती घाटी में भी पहाड़ टूटने की खबर है। लगातार कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जा सके और लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। अलग अलग जगहों पर वैसे भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई थी। और उसके बाद सबसे जो बुरी स्थिति होती है वो तब होती है जब पहाड़ी इलाकों में मलबा आने की वजह से पूरी तरह से संपर्क टूट जाता है और वहां तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम्स को खासी मशक्कत करनी पड़ती है, खासा समय लगता है। 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई है। सब कुछ डूबा हुआ चारों तरफ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से तालाब बनी हुई हैं। और चलिए अब आपको देश भर के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि लगभग पूरे ही देश में इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग जगहों पर बुरी तरह से बारिश हुई है। पूरी तरह से पानी पानी लबालब